नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। आज हम बच्चों घटाना सीखेंगे एक नए तरीके से। आपको इस तरीके से घटाना बताया जा चुका है, लेकिन आजकल विद्यालय बंद चल रहा है तो वो संपर्क बच्चों से उस ढंग से नहीं हो पाता है जो आमने सामने जो गलती करते हैं उनको सुधार किया जाए। तो चलिए फिर जोड़ने की शुरुआत यहाँ से करें कि यहाँ। तो आपको क्या समझना है कि ये हमारा घर है। ये किसका घर है? ये हमारा घर है और ये हमारे ताऊ जी का घर है। और काम हम कहाँ से शुरू करेंगे? अपने घर से काम शुरू करेंगे। तो ये समझ में आ गया। फिर आप 6 में से 1 घटाना है आपको, यानी 6 है और 6 में से 1 घटाना है तो कितना बचा? 5 बचा। है ना बहुत आसान। तो ये चीज़ तो छोटे वाले आप जितने लोग हैं इसको घटाना आराम से कर लेते हैं। अब हम बात इन संख्या की करेंगे। अब 7 में से अगर 4 ले जाना है, देखिए मैं बच्चों आपसे मैंने क्या बताया था कि नीचे वाली संख्या के बाद से हम शुरू करते हैं और ऊपर वाली संख्या जहाँ आती है वहीं हम रुक जाते हैं। तो 4 है तो 5, 6 और 7, रुके कहाँ हम? 7 पर रुक गए। फिर कितनी उंगलियां यहाँ निकली? ऐसे आप इसको निकाल के ही गिनोगे तो 3। तो यहाँ कितना आया? यहाँ हमारा आया 3। अब ये 9 है और ये 3 है, यानी हमारे पास 9 रुपये है। 3 रुपये हमें वापस करना है। तो कहाँ से गिनते स्टार्ट करोगे? 4 से। 3 लिखा है ना। बंद कहाँ करोगे? ऊपर वाली जहाँ पे ये गिनती होगी वहीं पे आप बंद कर दोगे। ठीक है, इस अंक तक आप आके बंद कर दोगे। तो गिनना शुरू करिए। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ कितना हुआ? यहाँ हुआ 6। तो ठीक, ये समझ में आ गया। अब यहाँ तक को समस्या कम आती है। अब इस वाले घटाने को देखिए। ठीक है, ये देखना है। अब क्या है कि आपके पास धन कम है, यानी आपके पास पैसा कम है, आपने उधारी ज़्यादा ली है। तो आप करोगे कैसे? तो इसको आप ध्यान रखिए कि पहला काम कहाँ से शुरू होगा? अपने घर से शुरू होगा। फिर ताऊ जी के घर पे आएंगे, फिर चाचा के घर पर जाएंगे, फिर छोटे चाचा के घर पर जाएंगे, फिर सभासद के घर के पास जाएंगे। गांव में कौन होता है? प्रधान या सभासद। तो ये वाली संख्या हम प्रधान या सभासद की मान लेते हैं जब बड़ी संख्याओं के घटाना आएगा। तो अब यहाँ देखिए वही कि 3 में से 2 गए, कितना आएगा? 3 है। 3 में से 2 गए तो कितना आएगा? 1 आ गया। यहाँ तक समस्या नहीं आती है। अब इस बगल वाले जो हमारे ताऊ जी हैं बेचारे,
उनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने किसी से 1 रुपया उधार लिया था। अब वो आ गया सुबह सुबह डंडा लेके, मुझे चाहिए, मुझे आज ही चाहिए। अब ताऊ जी बेचारे परेशान हो गए, वो बगल में अपने भाई के पास गए। उसने कहा भैया मेरे पास भी कुछ नहीं है, होता तो मैं दे देता। फिर वो छोटे वाले, लेकिन उसने कहा चलिए मैं छोटे से पूछ के बताता हूँ। बगल बगल सबका घर है, तो छोटे के पास कितना रुपया था? 7 रुपया था। उसने 1 रुपया बगल वाले ताऊ जी को दिया। ताऊ जी ने फिर 1 रुपया बगल वाले को दिया। अब क्या हो गया, इन्होंने इसको 1 रुपया दिया तो कितना बन गया बच्चों? 10 हो गया ना। अब जब 1 दिया तो 10 हो गया। तो हम कोई भी इकाई संख्या है जब 1 पाते हैं तो दहाई में बदल जाती है। तो अब बगल में हम लिख देंगे, तो 10 में से 1 गया, वो क्या करेगा, लो भैया अपना 1 रुपया पकड़ो, जाओ यहाँ से। उसने 1 रुपया दे दिया। अब उसके पास कितना रह गया? उसके पास रह गया 9। 1 से के बाद आप गिनना शुरू करोगे, 10 तक आप बंद हो जाओगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर काउंट करो, 5 6 7 8। ठीक है, जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 9 आया ना। फिर करके देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 5 4 9 आया, ये 9 हो गया। अब लेकिन ये आपको याद क्या रखना, गलती कहाँ करते हो। जब इन्होंने, मतलब इनके इस भाई ने इनको 1 रुपया दे दिया तो इनके पास बचा कितना? 10 में से अगर 1 रुपया आपका गिर जाए तो बचता कितना है? 9 ना। तो यहाँ कितना रह गया? यहाँ हमारा रह गया 9। अब 9 से 4 को घटाना है। फिर वही करो, 5 से गिनना शुरू करो और 9 पे आकर बंद कर दो। तो कितना हुआ? 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ कितना आया बच्चों? यहाँ आया 5। ठीक। अब इन्होंने यानी छोटे भाई ने इनको दिया था ना, तो फिर ये कितना बच गया? ये हमारा बचा 6। अब 6 में से 3 को आपको घटाना है तो कितना आया? उसी तरीके से करिए, 3 आ गया। अब 8 में से 2 गया, कितना आया? 6 आया। है ना, बहुत आसान तरीका, बस आपको दिमाग में रखना है। अब इसको भी हम इसको देख लेते हैं। ये इस तरीके से आ गया। अब इसमें क्या है कि हम ये अपना घर इस ढंग से आप करिए। आपके पास कितना रुपए है? 3 रुपए है। आपने उधार कितना लिया है? 9 रुपए। वो भी सुबह सुबह धमक गया। तो आपको क्या करना है कि उसको उधार तो देना ही देना है। आप बात करते हो बगल वाले ताऊ जी से, कहते हो ताऊ जी सुबह सुबह आ गया लड़ाई करने के लिए, 1 रुपया दे दो। ताऊ जी ने कहा 1 ही है भैया, ले जाओ। उसने दे दिया तो ये कितना बन गया? ये बन गया हमारा 13 बन गया ना। आप आराम से आप दे सकते हो। 9 रुपये आपने उसको दे दिया। जब 9 रुपये दे दिया तो गिनना शुरू किया कि बचा कितना है। तो 9 के बाद गिनना है और 13 पे आके रुक जाना है। तो करेंगे 10 11 12 और 13। तो कितना आया? 1 2 3 4। यहाँ आया हमारे पास 4। अब इन्होंने इनको दे दिया तो ये कितना रह गया? ये 0 रह गया ना 0। अब 0 है। अब जैसे उन्होंने पैसा दिया फिर दूसरा आ गया उनके पास कि आपने मेरा 1 रुपया लिया है। अब बेचारे बड़े परेशान, क्योंकि अपने पास जो था वो तो दे चुके थे। फिर वो बगल वाले छोटे भाई के पास गए तो उसने कहा भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप सभासद के पास चले जाओ, वो आपको दे देंगे। तो ये हमारे सभासद वो गए तो इन्होंने 1 रुपया इनको दे दिया। जब 1 रुपया इनको दिया तो फिर इन्होंने कहा भैया मिल गया है, आप ले लो। तो ये कितना हो गया? ये हमारा 10 हो गया। अब 10 में से 1 गया, कितना आया? 9 आया। अब इन्होंने इनको दिया था ना, छोटे भाई ने बड़े भाई को दिया, तो ये कितना रह गया था? ये 9 रह गया था। अब 9 में से 2 गए, कितना? वही स्टार्ट करो 3 से और 9 तक बंद करना है। तो 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना हुआ? 5 6 7। कितना आया? 3 से गिनिए फिर से, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 5 6 और 1 7। तो यहाँ आया 7। अब सभासद ने कितना रुपया दिया था उधार? 1। तो इनके पास कितना बचा? 8। फिर 8 में से 1 गए, कितना आया? 7। तो इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ से जोड़कर करेंगे तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये वाले सवाल को भी उसी तरीके से आप हल करिए।